द वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर है, इंडिया सेंड्स मेडिसिन्स टू अफगानिस्तान, वीट टू फॉलो थ्रू ईरान। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के ज़रिए अफगानिस्तान में वीट भेजना चाहता है कि पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकता था। इसकी वजह यह कि पाकिस्तान हम ही तो कह रहे हैं कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जाए, लेकिन देखिए ये भी क्या इनकार का ही दूसरा तरीका है कि अगर आप ये कहें उनको कि भाई हम आपके ट्रक यहाँ से नहीं गुजरने देंगे, हमारे ड्राइवर्स होंगे और आपको इसका खर्चा भी देना पड़ेगा, और बात वहीं पे अटक गई। और फिर हमने जो है वो खर्चे का भी उनको कह दिया, तो फिर ये नज़र आता है कि शायद हम उनकी ह्यूमैनिटेरियन एड में कोई इतने संजीदा नहीं है। लेकिन ये सब भारत ने दूर करके वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड भिजवा दी है। तालिबान की हुकूमत की तरफ से भी भारत का शुक्रिया अदा किया गया है कि ये इतनी बड़ी तादाद में मेडिसिन, टन्स ऑफ मेडिसिन वहाँ पे गई हैं। अब इस सब के अंदर अफगान तालिबान ने एक दिन पहले ही बाढ़ का मामला और नंगरहार के अंदर ये डॉक्टर बशीर नामी शख्स जो है उससे कहलवाया, पाक फौज से लड़ना हमारे लिए यहूदियों से लड़ने से अफजल है, हम तुमसे लड़ेंगे। इस सारे के सारे मामले में जो इंतहाई तशवीशनाक वाकया पेश आया, उन्होंने पाकिस्तानी फौज के 6 जवानों को वहां पर तहवील में ले लिया, डिटेन कर लिया। सो तालिबान हमारे साथ आंख में चोली खेलेंगे। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर है, इंडिया सेंड्स मेडिसिन्स टू अफगानिस्तान, वीट टू फॉलो। इंडिया ने इससे पहले भी अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। अभी जो मेडिसिन भेजने की बात हो रही है, 2 टन से ज़्यादा मेडिसिन कहा जा रहा है कि भेजी गई है, और वहाँ पर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो है काबुल में, वहाँ पर ये पहुँचाई गई है, वहाँ पर डिलीवर की गई है, जो कि 2004 में इंडिया की तरफ से ही अफगानिस्तान के लोगों के लिए बनाया गया था। अच्छा, इससे पहले इंडिया ने चंद रोज़ पहले कोविड वैक्सीन जो हैं वो भी भेजी हैं वहाँ पर, बड़ी तादाद 500,000 डोजेस ऑफ कोविड वैक्सीन अफगानिस्तान भेजी हैं इंडिया ने थ्रू ईरान। आपको याद होगा ये जो कहा जा रहा है वीट टू फॉलो, इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के ज़रिए अफगानिस्तान में वीट भेजना चाहता है। कहा गया, फिर चंद महीने इसमें गुजर गए, उसके बाद जवाब नहीं दिया गया। तो फिर जो एक डेलीगेशन आया तालिबान का, फिर उनको कहा गया कि भाई आप कीजिए पाकिस्तान की हुकूमत से बात। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया जो है वो एड भेजना चाहता है। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से जो है उसके बाद भी कई दिन लिए गए। हुआ यही कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जो इसका एक्सपेंडिचर है, यानी जो इसको हम, क्योंकि आपके ट्रक नहीं गुजरने देंगे, आप बॉर्डर पर लाकर अपनी जो भी वीट है वो रखेंगे और फिर यहाँ से पाकिस्तान के ट्रक और ड्राइवर्स जो हैं उसको लेकर अफगानिस्तान तक पहुँचेंगे। तो इस पर जो लॉजिस्टिक्स हैं उस पर जो खर्चा आएगा वो भी इंडिया को देना पड़ेगा। और उसके बाद भारत इसके ऊपर जो है वो नहीं किया, यानी वीट यहाँ से नहीं भेजी गई। अब ये बात जो कही जा रही है वीट टू फॉलो, तो क्या इंडिया ने यही एक डिसाइड किया है कि जो वीट है वो भी ईरान के थ्रू भेजेगा? एक तरफ ये भी हमने बात की कि पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकता था। इसकी वजह ये कि पाकिस्तान हम ही तो कह रहे हैं कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जाए, लेकिन देखिए ये भी क्या इनकार का ही दूसरा तरीका है कि अगर आप ये कहें उनको कि भाई हम आपके ट्रक यहाँ से नहीं गुजरने देंगे, हमारे ड्राइवर्स होंगे और आपको इसका खर्चा भी देना पड़ेगा, तो फिर वो दूसरी तरफ शायद ऐसा समझा जाता है, ये लोग ये समझते हैं कि ये तो एक तरह का इनकार ही हुआ, क्योंकि उस तरफ से कुछ ऐसी रिजर्वेशंस आई कि ये भी खतरा है कि फिर ये जो है ये वहाँ तक पहुँचे या ना पहुँचे। और फिर जाहिर है अगर आपने दूसरे के हाथ में लाकर दे दी तो वो किस हद तक ट्रस्ट किया जा सकता है कि वहाँ पर पहुँचेगी, और जबकि हमारे ताल्लुकात और सब कुछ भी ऐसा हो, और बात वहीं पे अटक गई। और फिर हमने जो है वो खर्चे का भी उनको कह दिया, या बॉर्डर ओपन करने पड़ेंगे तो उसके ऊपर भी हम कितने महीने लगा देते हैं। इस हुकूमत ने, हमारी हुकूमत ने कितने मंथ्स लगा दिए उसका जवाब देने में। तो फिर ये नज़र आता है कि शायद हम उनकी ह्यूमैनिटेरियन एड में कोई इतने संजीदा नहीं है। इसको होना चाहिए था, और अगर नहीं हुआ तो या तो हमने करने की हमारी ख्वाहिश ही नहीं थी, हमने करना ही नहीं चाहा, या हमने ये कहा कि हमें ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं भारत की तरफ से जाएगी तो वहाँ पे इंडिया क्यों अच्छा बने। लेकिन ये सब भारत ने दूर करके वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड भिजवा दी है। और 500,000 डोजेज ऑफ कोविड वैक्सीन एक बहुत बड़ी वो है। और फिर इसमें ये भी डिटेल्स आ रही हैं कि वहाँ से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया गया है। तालिबान की हुकूमत की तरफ से भी भारत का शुक्रिया अदा किया गया है कि ये इतनी बड़ी तादाद में मेडिसिन, टन्स ऑफ मेडिसिन वहाँ पे गई हैं। जो तालिबान ने, अगर याद हो कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान को रोका था कि वो फेंसिंग नहीं कर सकते, और दोनों ममालिक के दरमियान थोड़े मामलात खराब हुए, तभी पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोहित यूसुफ साहब जो है वो अफगानिस्तान का विजिट कर रहे हैं।
अच्छा, मजे की बात ये है कि जब से ये वाकया हुआ तो ये पहला हाई लेवल विजिट हो रहा है अफगानिस्तान। लेकिन ये एक बड़ा सीरियस पॉइंट है कि जब से ये वाकया हुआ, पाकिस्तान के अंदर इसमें फॉरेन ऑफिस ने भी इसको दबा दिया, कहा कि मामलात जो है वो डिप्लोमेटिक सतह पे हल हो जाएंगे। अब सीनियर पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वहां पे जाएगा। अब ये सिर्फ इसलिए तो नहीं जा रहा कि जी 5 अरब रुपए के हमने वो जो आपको देने हैं उसके वाले से, ये तो जाएगा जी जनाब ये चीजें डिटरमिन करने के लिए कि ये जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग है इसके ऊपर भी बात होगी। और ये जो उन्होंने वीडियो डाली थी सोशल मीडिया पे जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो फेंसिंग का कुछ एरिया उसको जो है अप्रूट कर रहे हैं, उठा रहे थे, उछाड़ पिछाड़ कर रहे थे और ये चीजें कर रहे थे। अब शाह महमूद कुरैशी साहब और जो अफगान मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा जी कि हम बॉर्डर इश्यूज को डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम इनके साथ पाकिस्तान दोबारा चीजें डिस्कस करना चाह रहा है। देखिए माजी में हम अशरफ गनी के साथ चीजें डिस्कस करते रहे, फिर अभी इनके साथ लगे हुए हैं, इनके साथ मामलात को डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारा इतना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है इनके साथ। अब क्वेश्चन ये है कि जब तक अफगानिस्तान के अंदर तालिबान एक पूरे एट लेंथ एंड ब्रेड पूरा कंट्रोल नहीं कर लेते, जब वहां पे टीटीपी मौजूद है, जब वहां पे आईएस मौजूद है, जब वहां पे अलकायदा मौजूद है, तो पाकिस्तान का जो यहाँ से जो चीजें जाएंगी वो क्या गारंटी है कि तालिबान उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि वो टीटीपी जो अफगानिस्तान में बैठी हुई है, जिसका जारी बात है कि जो मोईद यूसुफ साहब जाएंगे तो वो टीटीपी के ऊपर बात तो करेंगे वहां पे। ये तो नहीं हो सकता टीटीपी के ऊपर बात ना हो। तो तालिबान उनको टेबल पे तो नहीं लेके आ सकता क्योंकि ये तालिबान की जो है वो शॉर्टकमिंग्स भी हैं और तालिबान उनको हमारे हवाले भी नहीं कर सकते। सो तालिबान हमारे साथ आंख में चोली खेलेंगे। मुझे ये लगता है कि एक तो तालिबान अभी इतने मैच्योर भी नहीं है, दूसरा हम उनको अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भेज के हम उनके साथ इतने हाई लेवल पे इंगेज भी नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा कोल्ड शोल्डर देना चाहिए और उनके किसी डेलीगेशन के उनको इतना लंबा चौड़ा वेलकम भी नहीं करना चाहिए पाकिस्तान में, ताकि उनको थोड़ा सख्त पैगाम जाए। अगर हमने तालिबान को सख्त पैगाम ना दिया, उनको ये चीजें ना समझाई कि आपके ये छोटे छोटे जो एक्शंस हैं इसकी आपको क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर और उस पर बाड़ लगाने का तनाजा जो कि 18 दिसंबर से शुरू हुआ और आज के दिन तक जारी है, जिसमें बहुत सी ऐसी पेशरफ सामने आई और बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए जो कि इस मामले को एक तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ले जा चुके हैं। अब इस सब के अंदर अफगान तालिबान ने एक दिन पहले ही बाढ़ का मामला और नंगरहार के अंदर ये डॉक्टर बशीर नामी शख्स जो है उससे कहलवाया कि भाई तुमसे लड़ना, पाक फौज से लड़ना हमारे लिए यहूदियों से लड़ने से अफजल है, हम तुमसे लड़ेंगे। कुनड़ के बाद हलमंद में हो गया और हलमंद के बाद फिर इनका जो बॉर्डर की बटालियन है उसका सरबराह डॉक्टर ये जो मौलवी सनाउल्लाह संगीन है उसने इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान को धमकियां दी। इस सारे के सारे मामले में जो इंतहाई तशवीशनाक वाकया पेश आया वो बलूचिस्तान के साथ जो मुल्हिका इलाके हैं वहां पर हुआ और इस सब के अंदर जो अफगानिस्तान के अंदर चीजें रिपोर्ट हुई और वहां पर उनका जो जिला है गोमल, उसमें ये तमाम तर चीजें सामने आई कि उन्होंने पाकिस्तानी फौज के 6 जवानों को वहां पर तहवील में ले लिया, डिटेन कर लिया।